हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा नमस्कार। मैं प्रदीप सर, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लैक करिए। जो लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा आने वाला अन्य वीडियोज़ आप सभी लोगों तक पहुँचे। देखिए, हम लोग आज योगफल पर चर्चा करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें योगफल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, पहला पार्ट पढ़ेंगे। इसमें कई तरीके के क्वेश्चन हैं और सभी लोग हर चीज़ बताते भी नहीं हैं और सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं रहता है, इसलिए आप सभी लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिकली देखते हैं, जैसे आपका लिखा है 1, फिर उसके बाद 111, फिर 111, फिर 4 बार 1 लिखा है, फिर 5 बार। अगर ऐसा लिखा है, इसका योगफल कह रहा है, तो आसानी से जोड़ तो लेंगे ही, लेकिन आपका टाइम बचने के लिए वैसे आप कहेंगे 1 लिखा है, फिर 1 1 लिखा है, इस तरीके से तो पीछे ही बढ़ रहा है। तो आपको देखना है कितने टाइम से लिखा है। तो इसका योग अगर देखेंगे तो आप देखेंगे 5 टाइम बार, इसका मतलब 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे 1 लिखा है, डबल बार 1 लिखा है, ट्रिपल बार लिखा है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लेते हैं 6 बार लिखे हैं, इसका योगफल बताना है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि 6 टाइम है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग आप देखेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे आपका 2, फिर उसके बाद डबल बार लिखा है, फिर ट्रिपल बार लिखा है, फिर 4 बार लिखा है, इसका मतलब इस तरीके से आपको लिखता चला जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद मान लेते हैं कि 5 बार लिखा है। सपोज इतने का हमें मान बताना है। अगर इतने का हमें मान बताना है तो इसका मतलब करना क्या है, 5 टाइम है तो 2 गुना है, तो 2 इंटू 1 2 3 4 5, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10 की 0, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 2। इतना क्लियर है। इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला, जैसे आपका दिया हुआ है 3 दिया है, डबल बार 3 दिया है, ट्रिपल बार दिया है, ऐसे करके हमने लिख दिया यहाँ पर 6 बार लिख दिया, इतना लिखा है। अब इसका हमें अगर योगफल बताना है कि इसका हमें क्या मान होगा, तो ऐड नहीं करना है, 3 गुना है, 3 इंटू 6 टाइम है, तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 छक्के 18, 3 बचे 15, 1 16 हो जाएगा, 3 चौके 12 1 13, 3 3 9 1 10, 3 दूना 6 1 7, फिर 3 1 9 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इसी चीज को डबल पदों में, जैसे हमने लिख दिया 2, फिर लिख दिया मैंने 8, फिर लिख दिया मैंने 2 2, फिर लिख दिया मैंने 8 8, फिर लिख दिया मैंने 3 3, यहाँ पर मान लेते हैं ट्रिपल बार लिख देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर ट्रिपल बार 8 भी लिख देते हैं। ऐसे ही हम आगे चलेंगे और यहाँ पर हमने लिख दिया 5 बार और 8 को भी हम 5 बार लिखेंगे, इतना लिख दिया मैंने। अब आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पर, अब इसका हमें मान बताना है, तो 5 टाइम्स लिखा है, तो सिंपल सी बात है, 2 इंटू 2 को 2 के साथ लेंगे, 5 बार है तो 1 2 3 4 5, अब प्लस 8 को हम 8 के साथ देखें तो 8 कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5, दोनों में देखें 1 2 3 4 5 कॉमन है, तो इसका मतलब हमको करना क्या है, 1 2 3 4 5 कॉमन ले लेना है, 2 + 8, तो 8 2 10, 10 का इसमें गुणा करेंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, इसका मतलब 12 34 50। इस तरीके से करें, या हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इतना क्लियर हो गया है, तो आगे अगर डायरेक्ट देखेंगे तो सिंपल से देखना है कि 2 और 8 कितना होता है, 10, उसके बाद 5 बार लिखा है, तो 1 2 3 4 5, इसके बाद 0 आगे हम ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। इतना कन्फर्म है। आगे अब देखिए, जैसे 3 पदों में आ गया है, इसको हम डायरेक्ट कितना करेंगे, 2 को 2 के साथ लेंगे, 3 को 3 के साथ, 5 को 5 के साथ, इस तरीके से ऐड अगर हम लोग करते हैं तो 2 + 3 + 5 आपका अलग हो जाएगा, तो 5 3 8 2 10, इसका मतलब 10 हो गया। और सभी कितने टाइम्स आया है, अधिकतम 4 बार आया है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे 1 2 3 4, इसका मतलब 0 ऐड कर देंगे, तो 12 340 आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका पूर्णांकों में। दशमलव में जैसे पूछ लेता है 0.1, फिर 0.11, फिर 0.11, इसका मतलब अगर ये 5 टाइम्स आया है
तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपका उल्टा होता है। जब ऐड करोगे 0.5432 वहां पर 1 2 3 4 रहता था, दशमलव लगने की वजह से क्या हो गया, आपका अपोजिट आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कहेंगे, अगला क्वेश्चन अगर लिखते हैं 0 पॉइंट लिखा है 2 0.22, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं 6 टाइम तक मान लेते हैं लिखा है। तो अगर 6 टाइम लिखा है, 6 बार तक लिखा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 गुणे 0 दशमलव लगा लेंगे। 6 टाइम है 6 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 दूना 4 2 3 6 2 चौके 8 2 पंचे 10 2 छक्के 12 1 13, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। इतना कंफर्म है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, जैसे ही आपका क्वेश्चन नया है, इसके लिए करना कुछ नहीं है आपको, 2 3 5 10 हो जाएगा टोटल जोड़ेंगे। फिर वही आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप विस्तार से लगाते हैं तो इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा। 2 के लिए कितना हो जाएगा, 0.4 बार है तो यहाँ लिख देंगे कितना, 4 3 2 1। उसी तरीके से आगे हम क्या लिखेंगे, 0, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, 0 पॉइंट वही फिर 4 3 2 1। फिर वैसे हम 5 कॉमन ले लेंगे, 0.4 3 2 1। अब आप देखेंगे 0.4321 सभी में कॉमन है, बाकी यहाँ पर 0.4321 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद गुणे में क्या बचेगा, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। इसका मतलब हम सबको जोड़ेंगे, 5 3 8 2 10। 0.4321 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.321, ये आंसर आएगा। इसी चीज को हम छोटा कैसे कर सकते थे, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कभी किसी ने पूछ लिया, तो आप ओरल बता सकते हैं कि टोटल 3 डिजिट है तो 5 3 8 2 10। अब गुणे टोटल कितने टाइम तक है, 4 बार है, तो 0.4321, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 4.321, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके आगे अगला क्वेश्चन अगर आपका जैसे थोड़ा सा डिफरेंट दे देता है, जैसे हमने कह दिया 9.9, फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या 9.99 लिख दिया, फिर 9.999 लिख दिया। इस तरीके से आप ऐड करेंगे 0, यहाँ पर 9.99999। अगर इतना दिखा हुआ है, आपसे इसका आंसर पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देख रहे हैं कि 9 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार टोटल आपका है। तो इसका मतलब यहाँ पर 9 बचे 45 लिख लेंगे, क्योंकि ये पूर्णांक है तो पूर्णांक को हम 45 लिख लिए। अब इसमें आप देखेंगे तो 9 गुणे 5 टाइम्स है, 0 पॉइंट दशमलव में पहले बड़े से स्टार्ट होता है, 5 4 3 2 1। तो 9 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 1 28 9 4 36 2 38 9 बचे 45, और 45 में 3 जोड़ देंगे 48, तो 4.8888 हो जाएगा। और इसको हम जब जोड़ेंगे इसमें तो 45 4 49.888889, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया है 5 5 5, तो दशमलव के पहले जो पूर्णांक में है उसे हम ऐड कर लेंगे, 5 5 10 5 3 15, और टोटल 5 बार लिखा है तो 55 25 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे, अब ये 1 में हो गया, इसका मतलब कितनी टाइम्स है, 5 बार है, तो 0.5432 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 17 4 5 6 20 21, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 25 में हम 2 जोड़ेंगे तो 27.1728, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो आते हैं हम लोग कर ले रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, तो इसके बाद देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि समांतर संख्याओं का योगफल, नाम से ही पता चल रहा है कि समान प्लस अंतर, इसका मतलब जिन संख्याओं के बीच में समान अंतर होता है उन्हीं को हम समांतर संख्याएं कहते हैं। और समांतर संख्याओं से आगे आपका समांतर श्रेणी भी बनेगा, उस पर हम जब श्रेणी पढ़ाएंगे तो हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखें, सबके बीच में अंतर समान है। अगर इन सभी का हम योगफल निकालना चाहते हैं तो हमेशा योगफल निकालने के लिए कुछ आपको करना नहीं है, इन सब का योगफल अगर हमें बताना है तो योगफल निकालना है, तो योगफल के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर लिखना कुछ नहीं है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा कर देते हैं। इसका मतलब पहली संख्या को हम a मानते हैं, अंतिम संख्या को या लास्ट, अब बटे में 2। अगर इतना कर देते हैं और इसी में कुल संख्या का हम गुणा कर देते हैं तो ये हमारा योगफल आ जाता है a + l/2 गुणे n।
अर्थात पहली और अंतिम को जोड़कर आधा करना है, उसके बाद कुल संख्या का गुणा कर देना है। अगर कभी समांतर संख्याओं का औसत पूछता है तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि औसत का फार्मूला योगफल बटे कुल संख्या। अब इसी में हम कुल संख्या n से भाग करेंगे तो n कैंसिल, अर्थात पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर बटे में 2 कर देंगे तो हमेशा औसत प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसमें संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कैसे पूछता है, तो इसके आगे देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे हम 10 तक चलते हैं। ऐसे ही अगर लिखते हैं हम 1 + 2 + 3 + 4, अगर हम 100 तक लिखते हैं, ऐसे ही 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही हम यहाँ पर 1000 तक लिखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही हम यहाँ पर 10,000 तक लिखते हैं। अगर इसका हमें सूत्र से योगफल निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोग बताते हैं n + 1 बटे में 2। ये तभी लगता है जब 1 से चालू होता है। अगर कह दिया कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल बताइए तो 2 अंकों की 10 से स्टार्ट होता है। इसलिए हम इस पे विशेष चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ यही एक फार्मूले से हम समांतर संख्याओं के सारे योगफल को निकालेंगे। और भी रूल हम बताते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक बताना है तो वैसे आप कहोगे 10 × 1 = 11 हो जाएगा आपका, अब बटे में 2, अब कुल संख्या 10 है तो इसका मतलब a + l का मतलब 10 × 11, अब 11 बटे 2 कुल संख्या 10 है तो 5 × 11 = 55। तो इससे भी 60 अगर लगाना चाहते हैं आप तो कुछ करना नहीं है, इसी की तरह सारे क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये एक रूल पर आधारित है। तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो 5 को हम डबल बार लिख देंगे। 100 का आधा होता कितना है 50, तो 50 को हम डबल बार लिख देंगे। अगर यहाँ पर 1000 का आधा होता है 500, तो 500 को हम डबल बार लिख देंगे। अगर यहाँ होता है 10,000 का आधा 5000, तो 5000 को हम डबल बार लिख देंगे। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चनों में अंतिम संख्या का आधा करके 2 बार लिखते हैं तो हमारा इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बाकी इस पर भी आप लगाकर हल कर सकते हैं, आंसर 100% मिलेगा। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं कि एक बढ़ते क्रम तक जाता है फिर वहां से घट जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे 1 से लेकर 10 तक लिखा है, फिर 10 से लेकर के 1 तक। तो सारे डिजिट क्या हैं आपके डबल बार हैं, सिर्फ 10 अकेले ऐसा है जो उभयनिष्ठ है अर्थात मध्य में है। तो अगर वैसे आप कहेंगे तो 1 से 10 तक का योगफल निकालेंगे तो इसका मतलब 1 से 10 तक का योगफल कितना होता है 55 होता है। और 1 से 9 तक का अगर योगफल निकालेंगे तो 45 होता है। 55 45 जोड़ देते हैं तो कितना आता है 100। लेकिन इसको और जल्दी लगाना है, फास्ट लगाना है तो कुछ भी आपको याद नहीं करना है। मैंने पीछे वर्ग आपको पढ़ाया है, इस वजह से आप लोग देखेंगे कि मध्य में जो उभयनिष्ठ संख्या है इधर से भी 10 एक ही बार है, इधर से भी 10 एक ही बार है, क्योंकि इसके आगे फिर से 10 9 8 7 करके 1 तक चला गया है। तो आपका यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या कितना है 10 है। तो वही आप क्या करेंगे, उभयनिष्ठ संख्या का हमेशा क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। तो इसका मतलब 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100। तो योगफल बराबर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 100। तो वर्ग आप लोगों को हमने इसीलिए बताया कि वर्ग का भी आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग सोचेंगे कि वर्ग कोई मतलब नहीं है, तो वर्ग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वजह से हमारा जो पीछे पहले हम वर्ग का ही टॉपिक्स डाले उसको आप लोग देख लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम ऐसे ही 1 + 2 + 3 करके हम लिख देते हैं कहाँ तक 25 तक, और फिर यहाँ से घटते क्रम में 3 2 1 लिख देते हैं। फिर से इसका हमें योगफल निकालना है तो इसी हम 25 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ये वर्ग, अगर याद रहेगा तो अपने आप आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 42, इसके बाद फिर घटते चले जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 42 का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग का नियम हमने बताया है, यहाँ पर 2 दूना 4, फिर सब का मल्टीप्लाई 4 दूना 8 दूना 16 की 6, फिर 4 चौके 16, एक कैरी बचा था 17, तो 1764 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लेते हैं हमने लिख दिया है 53 लिख दिया है 1 2 3 53 से फिर 1 तक का योगफल बताना है तो हमको करना क्या है 53 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब 5 3 15 दूना 30 की 0 हो जाएगा, और फिर 55 25 3 28 हो जाएगा, तो 2809 योगफल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर और बड़ा करना चाहते हैं, मान लेते हैं 84 लिखते हैं, फिर 84 से घटते क्रम 1 तक जाते हैं तो हमें 84 का वर्ग कर देना है।
तो कहेंगे 4 चौके 16 की 6 कैरी 1, 8 चौके 32 दूना 64, 64 में 1 जोड़ेंगे 65, फिर 8 अठाई 64, 64 में 6 जोड़ देंगे 70। तो ये इस तरीके से इन सभी संख्याओं का आप योगफल निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट। जैसे आपसे कह दें कि 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का योगफल बताइए। 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 10, 11, 12, डैश डैश कहाँ पर खत्म होता है? 99। तो मैंने आपको पीछे संख्याओं का निर्माण पढ़ाया हुआ है, तो उसमें मैंने सारी चीजें बताई कि 2 अंकों की संख्या 3 अंकों क्या होती है। तो यहाँ पर अंतर समान है, तो योगफल के लिए आपको कुछ करना नहीं है, पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर बटे 2 करना है। तो 10 और 99 जोड़ेंगे तो 109 के बटे में 2, और यहाँ पर कुल संख्या आप देखेंगे तो मैंने बताया था 2 अंकों की टोटल संख्या 90 होती है, और 10 से लेकर 99 तक 90 संख्या वैसे भी होती है, 9 संख्या कम कर दीजिए। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब कुछ लोगों के लिए दिक्कत होती है गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा मैंने कुछ पढ़ाया था, बाकी हम बताते चलें गुणा कैसे किया जाता है, बहुत फास्ट आएगा। इसको हम 100 + 9 ले लेते हैं, तो 45 का 100 में करेंगे तो 45 100 हो जाएगा। अब फिर 9 का तो मल्टीप्लाई 45 में कर ही सकते हैं, 9 बचे 45 की 5, और 9 चौके 36, 4 40, तो 45 4 4905। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बगल में कहीं गुणा नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन अगला पूछ लिया है, ये क्लियर हो गया है, अगर अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का हमें योगफल बताना है, तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से चालू होती है? 100 से, और खत्म कहाँ पर होती है? आपका 999 पर। तो इसका मतलब यहाँ पर खत्म होती है, तो आप यहाँ भी कहेंगे पहली और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे तो 100 में 999 जोड़ेंगे तो 1099, तो a + l हो गया, फार्मूला लिखा है। अब बटे में 2, और गुणे कुल संख्या 3 अंकों की 900 होती है, क्योंकि 99 संख्या आप 999 घटा देंगे तो 900 संख्या बचेगी, तो यहाँ पर 900 आपका हो गया है। अब यहाँ पर गुणा करने की बात आती है, तो 2 से हम भाग करेंगे तो यहाँ 450 आएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है कि बहुत लंबा ले जाना है, इसको हम क्या करेंगे, 1099 लिखा है तो इसको हम 1100 बना देंगे, इतना बना सकते हैं। फिर 1100 बनाने के बाद 1 घटा देंगे और गुणे 450। अब हमारा आसानी से गुणा हो जाएगा, 11 में हम 45 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ 450 एकन्नम 450 माइनस हो जाएगा। अब बाकी हम यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो 3 जीरो टोटल लगा लेंगे। 11 बचे 55 की 5, और 11 चौके 44, और 44 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 49। अब 0 में 0 गए 0, और 10 में से हम 5 घटा देंगे 5, और यहाँ पर 9 में 4 गए 5, और यहाँ पर 4 बचा है, 9 बचा है 4। तो इस तरीके से आपका 3 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल हो गया, हमने अलग से कहीं पर गुणा नहीं किया। इतना क्लियर हो गया है? आगे देखिए, जैसे हमने लिख दिया कि 15 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का योगफल बताना है, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 15 + 16 + 17 डैश 75 तक हमें चलना है, वही 15 को लेकर के। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि पहली और अंतिम संख्या बटे 2 होती है, तो 15 और 75, इतना आप डायरेक्ट करेंगे, 15 75 90, 90 का आधा कितना होता है? 45। अब हम गुणे टोटल संख्या आप देख रहे हैं, तो आप 1 से 75 तक टोटल संख्या 75 होती है, उसमें 14 घटा दीजिए, क्योंकि 15 से लिए हो, तो 75 में अगर हम 14 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 61। अब 61 आ गया है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 एकन्नम 5 हो गया, फिर 5 छक्के 30, 4 एकन्नम 4, 30 4 34 की 4, कैरी 3, 6 चौक 24, 3 27, तो 27 तो 45 हो गया। दोनों को गुणा हम बताए हैं, पहले इकाई का, फिर अंदर और बाहर दोनों का, फिर बाहर का, इतना आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 100 से छोटी जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका योगफल बताना है। तो 100 से छोटी कौन होती हैं? 1 + 2 + 3 डैश कहाँ तक? 99 तक। तो हमें यहाँ पर भी करना है a + l/2। 99 में आप 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? a + l 100, 100 का आधा कितना हो गया? 50। फार्मूला बगल में है, 1 से 99 तक सभी लोग जानते हैं कि 99 संख्या होती है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर 100 होता तो सीधा 50 मतलब 5000 हो जाता, तो 50 कम कर देना है, तो इसका मतलब 4950। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 0 वाला 5 9 45 की 5, 5 9 45 49। ये क्लियर है? ऐसे ही आपका जैसे दे दिया है, मान लेते हैं हमने लिख दिया क्या कि 25 और 85 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का बीच दे दिया है।
तो 25 और 85 के बीच कौन संख्या होती है? 26 है, 27 है, 28 है, ऐसे हम कहाँ तक चलेंगे? 84 तक। तो यहाँ भी आप देखेंगे a + l/2 होता है, तो 6 और 4 जोड़ेंगे 10, 10 की 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8, 8 2 10, 10 1 11। इसका मतलब 110, 110 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 55। अब हम 55 में कितना गुणा करेंगे? इसका मतलब आपको 84 लिखा है, 84 में हम 25 अगर घटा देते हैं तो कितना आपका बचेगा? यहाँ पर 59। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब अगला पॉइंट, अब जैसे हम लोग देखेंगे कि 2 के अंतर पे भी जितने भी क्वेश्चन थे सिर्फ 1 के अंतराल पे चल रहे थे। 2 के अंतराल पर सिर्फ सम और विषम ही आता है। 2 के अंतर में योगफल हम बताने चल रहे हैं, तब भी वही फार्मूला हमें यूज करना है क्योंकि सम विषम है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। जैसे कह दिया प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो n स्क्वायर होता है। जैसे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कह दिया कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कह दिया, या इसी को लिख सकता है 1 + 3 + 5 + 7 डैश हम कहाँ तक चलेंगे? 19 तक। अगर सम कहाँ होता है तो 20 तक। तो इसका मतलब 1 से 19 तक भी कहता है तो प्रथम 10 विषम संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ भी पहले और अंतिम को जोड़ेंगे तो 19 19 1 20, 20 का आधा कितना होता है? 10। अब प्रथम 10 कह रहा है तो कुल संख्या भी 10 है, तो 10 धम्मा 100, या इसी को हम डायरेक्टली कह सकते हैं n स्क्वायर। तो इसका मतलब प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल करेंगे तब भी हमारा कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर कर देंगे 100। ऐसे ही कह दिया प्रथम 15 विषम संख्याओं का, अर्थात 1 से लेकर के हम कहाँ तक चलेंगे? 15 दूना 30 होता है, तो हम 29 तक चलेंगे। तो 1 3 5 7 करके हम 29 तक चलेंगे, तब भी 29 से 30, 30 का आधा 15, और कुल संख्या 15 है तो 15 का स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, तो 15 का वर्ग 225 होता है। इसी तरीके से और अगर हम आगे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं विषम संख्या में, कह दिया कि प्रथम 42 विषम संख्याओं का या प्रथम 44 विषम संख्याओं का, तो हमें 44 कवर कर देना है। वर्क करने का तरीका बताए हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 दूना 32, 32 से 33, 4 चौके 16, 16 3 19, 1936 योगफल हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? विषम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं प्रथम की स्थिति में। उसी तरीके से कह दिया कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बताना है। जैसे प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 6, 10 दूना 20 तक हम चलेंगे। तो इसका मतलब पहली और अंतिम संख्या जोड़ेंगे तो 20 और 2 जोड़ेंगे 22, 22 का आधा 11 होता है। टोटल 10 संख्या है तो 11 धम्मा 110। इसका मतलब n है और ये n + 1 है, या n स्क्वायर + 1। तो यहाँ भी वर्ग का नियम लगा सकते हैं, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल तो 10 का स्क्वायर + 10, 10 धम्मा 100 में 10 जोड़ेंगे 110। उसी तरीके से प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल तो 15 का स्क्वायर + 15, तो 15 का स्क्वायर 225 + 15 जोड़ देंगे तो 240 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लिखेंगे कि प्रथम 52 सम संख्याओं का योगफल अगर आपको बताना है तो हम 52 का स्क्वायर + 52 ले सकते हैं, या फिर 52 × 53 ले सकते हैं, या n + 1। तो यहाँ भी 3 दूना 6 कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15, 15 10 25, 25 की 5, 55 25 2 27, 2756 है। या यहाँ पर आप कह सकते हैं 52 का स्क्वायर निकालना है तो 2 दूना 4, अब 5 दूना 10 दूना 20 की 0, अब 55 25 2 27। अब 2704 में आप 52 जोड़ेंगे 2756 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं। जैसे 15 से लेकर 75 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कहता है, तो इसका मतलब 15 है, 17 है, उसके बाद यहाँ पर 19 है, डैश हम कहाँ तक चलेंगे? 75 तक। तो यहाँ भी अंतर समान है, पहली अंतिम जोड़ के आधा, 15 में 75 जोड़ेंगे 90, और 90 का आधा हो जाएगा 45। इतना आपको ओरल करना है। गुणे आप देखेंगे तो इतना आप जानते रहिएगा कि 75 तक भर में जो संख्या होती है आधा करेंगे, 74 का आधा 37 होता है, तो 37 ठोर सम हो जाएगा और यहाँ 38 विषम हो जाएगा, क्योंकि 74 तक आधा सम होगा, आधा विषम। जैसे 1 से 20 तक कह दिया तो कहेंगे 10 ठोर सम 10 ठोर विषम, लेकिन 21 तक कह देता तो क्या मतलब 10 ठोर सम रहता, 11 विषम हो जाता, क्योंकि अगली विषम है। जब भी ऐसा कहता है तो आपको हमेशा आधा कर लेना है। तो 74 तक भर में 37 सम विषम होगा, और 75 विषम है तो इसलिए एक ज्यादा हो जाएगा।
तो 38 टोटल आपकी संख्या यहाँ विषम है, और यहाँ 15 से लेकर के आ रहा है, 14 तक नहीं लिया है, तो 14 तक आप देखेंगे सम कितना है 7, अब विषम कितना है 7। तो इसको आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताने लगेगा। तो 15 के पहले 14 तक नहीं लिया, तो 7 ठोर विषम संख्या नहीं लिया है, कितने में से 38 में से। तो 38 में से अगर 7 विषम संख्या नहीं लिया है तो कितना लिया है 31 लिया है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 9 5, 5 × 3 15 और 4 × 9 4, तो 15 4 19, 4 3 12 1 13, तो 1395। इसी तरीके से अगर आपका और एक क्वेश्चन दे दिया, मान लेते हैं कह दिया आपसे यहाँ पर दे दिया, यहाँ दे मान लेते हैं 30 से लेकर या 30 और 90 के बीच कह दिया, 30 और 90 के बीच जितनी विषम संख्याएं होती हैं हमको उनका योगफल बताना है। तो क्या मतलब 31 33 35 डैश कहाँ तक हम लोग चलेंगे, यहाँ पर 89 तक। बीच कहाँ है 90 के बीच की सभी विषम संख्याओं का। तो इसका मतलब हम यहाँ 31 से लेकर के 89 तक चलेंगे, तो यहाँ भी पहली और अंतिम संख्या जोड़ेंगे, तो 9 1 10 की 0, 8 3 11 1 12, 120 120 का आधा कर देंगे 60 हो जाएगा। अब गुणे टोटल संख्या निकालना थी, टोटल संख्या निकालना आप सीख लीजिए, हम तरीका आपको बता ही रहे हैं। इसका मतलब 89 तक देखेंगे, तो यहाँ पर 89 के पहले 88 था, तो 88 तक कितना होगा 44 ठोर सम होगा और 44 ठोर क्या होगा विषम होगा। लेकिन 89 एक विषम है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 89 तक 45 विषम संख्या, तो 45 विषम हो गया है। या आप इससे बढ़ा लिया करिए, 89 बजाय 90 करेंगे तो 45 विषम हो जाएगा। तो 45 विषम हो गया। यहाँ पर 31 तक लिया है, तो 30 तक नहीं लिया है, तो 30 तक 15 ठोर सम हो जाएगा और 15 ठोर विषम हो जाएगा। तो 15 सम 15 विषम हो गया, तो इसका मतलब हमें 45 टोटल विषम संख्या में से 15 विषम संख्या नहीं लेना है, तो लेना कितना है 30 विषम संख्या। तो यहाँ पर 2 छक्के 12, तो 6 त्रिक 1800 सीधा सीधा हो रहा है। तो इतना आप जान लीजिए कि टोटल विषम कितनी है, टोटल सम कितनी है। इसी तरीके से हम सम वाला भी एक देख लेंगे, फिर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर आगे हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया आपका कि 30 और 30 से लेकर दे दिया, यहीं पर 30 से लेकर 90 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल अगर बताना है, तो 30 से 90 तक चलेंगे, 30 32 34 ऐसे डैश हम 90 तक चलेंगे। तो 30 से 90 तक अगर देखेंगे तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा करना रहता है, अभी भी सूत्र लिखा है। तो 30 और 90 120 होता है, 120 का आधा कितना हो गया 60। तो इसका मतलब 30 से लेकर चले हो, तो 30 के पहले कौन सम संख्या होती है 28, तो 28 तक में 14 सम संख्या नहीं लिए हो, तो 14 सम संख्या नहीं लिए हो, इसका मतलब हमें 90 तक भर में आप देखेंगे तो यहाँ पर सम कितना होगा 45। तो 45 1 से लेकर 90 तक टोटल 45 सम संख्या होती है, और उसमें हम 28 तक नहीं लिए हैं, तो 14 सम संख्या निकाल देंगे। तो इस 45 में से हम 14 निकाल देंगे तो 31 बचेगा। तो हमको टोटल 31 विषम संख्या, तो a + l/2 का मान 60 है, अब कुल संख्या 31 आ रहा है, तो 31 छक्का अगर निकालेंगे तो 186 हो जाएगा, तो 1860। इतना क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सम और विषम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम अगले दिन क्या करते हैं, इसका योगफल का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें ही सारे कठिन क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप सभी लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, और कोई त्रुटि हो तो कमेंट जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर करिए।